again to operators. Setup. In this experiment, one plano convex lens is kept over the glass slab, so a thin film between two surfaces will form. Thereafter, the extended source of light is falling perpendicular to this with the help of a glass kept 45 degree and the telescope is used to observe अब बनाते हैं यहाँ पर इस ऑपरेटर्स को. This is glass slab which we are using, and this is a plano convex lens which is kept here, and then we put a glass slab with 45 degree. Okay, and here you have telescope this is telescope and this is source. तो यहाँ से लाइट ये आ रही है glass slab, or then it is reflected here, then it is falling here, and this the light is here. This is the light, and then this light is going also in upward direction, ठीक है. This is glass plate. This is lens, glass slab. तो टेलीस्कोप से देखने पर हमको रिंग दिखाई देती है. The observed ring is circular. This is you are observing on camera. हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं सकता.
साइड से देखो उसके और उसके ऐसी पट्टी करके देखिए जिसपे वो लाइट आप माइकलसन देख रहे हैं। माइक्रोवेव मुझे जो वो है ना सर जिसमें हम लोग किसी जो ऐसे लाइट सोर्स आ रही है उसके कितना पासेस को हो रहा है उसको मेजर करना है। इसमें रिंग बनता है उसको मेजर करना है। दोनों में रिंग बनता है लेकिन मेजर करते हैं इसमें उसको देखते हैं कितना जा रहा है क्या। तो आप क्या हो सकता है कि सेटअप हॉरिजॉन्टली हो, ठीक है, ये ग्लास स्लैब को वर्टिकल ऐसे सेट कर दिया गया हो, ठीक है, और यहाँ टेलीस्कोप लगा दिया गया हो। टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है ग्लास है वो वर्टिकल। तो वो तो इंडिविजुअल लैब का सेटलमेंट है, वो जैसे चाहे वैसे कर ले। लेकिन नॉर्मली हम लोग का कंसेप्ट ये है कि थिन फिल्म फॉर्म होना, ये थिन फिल्म बनाने का तरीका, ठीक है, और कुछ नहीं। और सेटअप में थिन फिल्म जब बन जाती है तो आपको टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, आप सीधे अगर आंख से देखें तो बहुत हल्की रिंग दिखाई देगी, डायरेक्ट आंख से देखने पर ही दिखाई देगी। लेकिन टेलीस्कोप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट आइदर वेवलेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ओके। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड दिस इज द experimental observation, ठीक है, this is circular ring, how it is formed, okay। The central ring is always the far transmitted phase that is far reflected, यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ पहुँच रही है। अगर हम टेलीस्कोप को यहाँ लगा दें, मतलब ऊपर ट्रांसपेरेंट लेंस हो, सारा सेटअप ऊपर हो, टेलीस्कोप नीचे लगा हो, तो हम ट्रांसमिटेड रे को देखेंगे और उस समय सेंट्रल फ्रिंज जो है वो ब्राइट, ठीक है। हाँ, डार्क क्यों होगी? क्योंकि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इस हार्ड सरफेस से टकरा करके रे ऑफ लाइट वापस आ रही है। जैसे यहाँ से ये गैस है, ये एयर है, तो ये सॉफ्ट सरफेस माना जाएगा और ये हार्ड माना जाएगा। तो आप इंटर में पढ़े होंगे कि अगर डोरी को ऐसे आप एक झटका दें और हार्ड सरफेस से अगर वो आ रही है तो उसका फेज बदल जाएगा, यानी पहले ऊपर पल्स था अब पल्स नीचे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फेज अगर रिपल्सिव हो गया तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच फेज डिफरेंस पाई का होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, तो इसीलिए सेंटर पे डार्क मिलेगा, ठीक है। और लेकिन अगर ट्रांसमिटेड वेव अगर मिल रही है तो रिफ्लेक्शन तो को आप देख ही नहीं रहे हैं, रिफ्लेक्टर कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई यहाँ देख रहे हैं आप, ये तो ये रे कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ये रे तो सीधे आपके पास आ रही है, लेकिन पहले जहाँ से उठ पड़ी तो वो नहीं देख रहे हैं आप, वो देखेंगे यहाँ से और इसको देखेंगे यहाँ से, दिक्कत समझ गए का? जैसे कि एक पर्दा लगा हुआ है, एक पर्दे उधर खड़ा हुआ है, इधर खड़ा हुआ। आप जब अपना चेहरा शीशा में देखते हैं और दूसरा आदमी आप ही का चेहरा शीशा में देखे तो पूछिए कि क्या डिफरेंस दिखेगा, तो उसको डिफरेंस ऐसे दिखेगा कि आप पंजा अपने
ये रखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये वर्टिकली लेफ्ट का राइट हो चुका है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे जो सेंट्रल फ्रिंज का मतलब कि दोनों सरफेस कांटेक्ट में, ये वाला जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये ग्लास स्लैब, ये जिस पॉइंट पे कांटेक्ट, तो उस पॉइंट पे रे जैसे पड़ी फिर वहां से सीधे रिफ्लेक्ट हो गई, तो वहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच आर्क डिफरेंस या फेज डिफरेंस की बात करें तो वो पाई का होगा। तो सेंटर पे हमेशा डार्क दिखेगा, लेकिन अगर ट्रांसमिटेड देख रहे हैं तो हमेशा ब्राइट। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा चक्कर नहीं। ओके, तो there is good observe the ring. Okay, now what is theory? ये बता दें, फिगर बना लीजिए। देखिए, जो फिगर होते हैं वो एग्जामिनेशन बनाने जरूरी होता है, क्योंकि टीचर की आंख उस पर बहुत तेज पड़ती है और साफ साफ लिखना। ये क्या दें? हाँ, because thin film will fall hence from cosine u twice mu t cos r minus lambda by 2 is delta path ये थिन फिल्म का फार्मूला है। ठीक है, ये हमने राइट करवाया था, तो यही फार्मूले पर हमें माइकलसन भी एक्सप्लेन करना है और न्यूटन्स रिंग भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो हियर द फिल्म विल form in air, so mu is equal to 1 and ray is falling perpendicular to surface, then cos R इक्वल टू also 1, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ दोनों जीरो के बराबर है, क्योंकि नॉर्मल से आप नापते हैं एंगल, तो सीधे नॉर्मली अगर आ रहे हैं तो इंसिडेंट एंगल जीरो है, तो रे भी सीधे निकल जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो है। तो इसमें ये वैल्यू रख लीजिए, तो ट्वाइस टी माइनस लैम्डा बाय 2 is equal to delta, that is path difference. T you have to calculate, आपको T कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर से इस फिगर को बनाते हैं कि हाउ वी विल कैलकुलेट इट। बगल से देख लो, किसी ने लिखा हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग किसने लिखा है? यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ ट्रांसमिटेड या इन ट्रांसमिटेड केस द सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट। ठीक है, इन ट्रांसमिटेड केस
आप नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर पूछ दिया तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये सरफेस है ग्लास प्लेट का, ये कांटेक्ट में है। तो ये जो सर्किल है, ये सर्किल इस तरह से जाएगी, ये सही है कि नहीं? क्योंकि हमेशा जो भी आप लेंस बनाते हैं वो किसी भी स्फीयर का एक पार्ट होता है, उस पार्ट को आप फिट कर देते हैं तो लेंस बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्रॉस सेक्शन व्यू ले रहे हैं, फिगर खराब बना है तो जस्ट वी वांट टू कैलकुलेट दिस इज, लेट कंसीडर दिस इज टी। ठीक है, ये टी के बराबर। तो यहाँ पर ऐसे ये डालिए, तो दिस इज आर, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज सी, दिस इज ओके। ये है क्या? अभी ऊपर से जब हम देख रहे थे तो हमें रिंग इस तरह से दिखाई दे रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है आर एन, यानी nth रिंग का रेडियस। क्योंकि यहाँ से ही नापेंगे, ये सेंटर पे है, तो सेंटर पे हमेशा डार्क फ्रिंज मिलेंगी, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे रिंग हमको मिलती चली जाएगी, और ये डिस्टेंस है nth रिंग का। ठीक है, और यहाँ पर फिल्म की थिकनेस है टी। ठीक है, नहीं ये चीज समझ में आई है? कुछ कंफ्यूजन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा? नहीं, वाई यस, हम नहीं समझ रहे। ये रिंग हम देख रहे हैं, ठीक है, टेलीस्कोप। ये रिंग क्यों बनी है? ये रिंग बनी है इस फिल्म के द्वारा। तो इस फिल्म के फार्मूले में थिकनेस है टी, और हम उस थिकनेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं इन टर्म ऑफ नोन क्वांटिटी या मेजरेबल क्वांटिटी, क्योंकि टी को डायरेक्टली आप मेजर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम सहारा क्या ले रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये जो है वो बाय डेफिनेशन कोई भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या कोई भी लेंस होता है वो स्फीयर का एक हिस्सा होता है। तो हम उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो सर्किल बन जाएगा। तो ये सर्किल हमने बना लिया है जिसका ये लेंस हिस्सा है। ठीक है, ओके। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को सब मालूम रहता है, अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए लेंस मेकर फार्मूला है f इक्वल टू 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1, और एक प्लेन सरफेस है तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ये rn डिस्टेंस है, यही ये rn डिस्टेंस है, यानी nth फ्रिंज पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप टेलीस्कोप से मेजर कर सकते हैं। ये वैल्यू आपको लेंस मेकर फार्मूला के द्वारा निकल जाएगी। अगर नहीं निकलेगी तो स्पेरोमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट, उससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वेवलेंथ या बाकी जो चीजें हैं वो निकल जाएंगी। तो इसकी मैथमेटिक्स हम करना चाहते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल OAC, that is OA square is equal to AC square plus OC square।
ये होगा, ठीक है ना। अब बारी बारी से लिख लेते हैं ओ ए, ओ ए, ओ ए इक्वल टू आर, ए सी इक्वल टू आर एन, ओ सी ये तो सीधे नोट नहीं है, तो ये ओ डी माइनस सी डी, ओ डी माइनस सी डी, और ओ डी कितना है, ओ डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू टी, तो दैट इज OD is R, sorry, OD is R, and yes, affirmation, and CD is equal to AD, that is T. Hence, that is R square is equal to RN square plus R minus T whole square. So R square is equal to RN square plus R square plus T square plus twice T minus twice T R. This R and this R is cancelled out, ठीक है, and so you can take this is twice T R is equal to RN square, neglecting T square, क्योंकि T स्क्वायर बहुत छोटा होगा, R 100 सेंटीमीटर होता है, और ओके, ठीक है, हाँ लिख लीजिए। So we can get twice T is equal to RN square divided by R, ठीक है। This is, you can say, equation number 1 and this is equation number 2. इसमें से तो कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्टर माइकलसन और न्यूटन और कोसाइन लो। अब पिछले 2 साल में जो नहीं आया होगा वो लेकिन इसे सारे एग्जामिनेशन नहीं बोलते, उसका एडवांटेज जो मिला उसका खतरा अब आप भोग रहे हैं। यहाँ तक हो जाए तो बता दीजिए, यहाँ तक इसलिए क्या मैं समझ में आ रहा है? नहीं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप घर पे जाके, उससे ये होगा कि लॉन्ग समय के लिए थोड़ा बहुत याद हो जाएगा।
ओके। ये सब वहाँ पर नहीं लिखे हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अंडरस्टूड है और भी क्लासेस में लिखे जाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या ये सब चीजें। इस लॉकडाउन में गोया का माइक खूब दिख रहा है। हाँ? That is one of the best mic. ये हो गया। तो अब इस दोनों से हमको तो एक चीज मिल गई है, that is Rn square by R minus lambda is equal to lambda। ठीक है, इधर भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है। That is for minimum delta is equal to twice m plus 1 divided by lambda by 2, and this is equation number 3 and this is equation number 4, and from equation 3 and 4 we get Rn square by R minus, this is lambda by 2, this is lambda by 2, this is lambda by 2 is equal to twice m plus 1, that is lambda by Rn square by R is equal to twice m। तो इसको ओपन कर दें तो ये m हो जाएगा प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक है, ओके। एंड देन Rn square is equal to R, that is m plus 1 lambda। We can write m plus 1 is equal to n, so Rn square by R is equal to n lambda। ठीक है, क्या किया है कि ट्वाइस t की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कंडीशन मिनिमा का लगाए हैं, ये जान के लगाए गए हैं। ठीक है, m is changing from 0 1 2 3 4, so this is the integer, not negative number, so we can replace m plus n by n, taking m n is equal to 0 1 2 3, and that will give the same mathematical value। ठीक है, उसमें कोई हमारे पास कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन वो हमें नहीं देता है कि आप m इज इक्वल टू, मतलब ये क्वांटिटी 0 अगर हमें करनी हो तो m इज इक्वल टू -1 लिखना पड़ेगा, तो हम माइनस नहीं लिखना चाहते, बस इतना करने का कि इट इज अननेसेसरी टू दैट। तो रिप्लेस कर दिया किससे, m plus 1 इज इक्वल टू, यानी -1 हो जाए, सीधे 0 से ही हम शुरू करें। ज्यादा पड़ी हो नींद को बात नहीं, इस उम्र में नींद बहुत आती है, हम लोग की उम्र में नींद ही नहीं आती, दिक्कत ये है। Then I get this.
Yes, that is open किया है तो and okay, then we are getting that the diameter of an ring is Rn square is equal to n lambda r. So Rn is proportional to n. Rn is proportional to lambda under root, and Rn is proportional to the radius of curvature. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि n पे Rn डिपेंड करता है, तो n इक्वल टू n इक्वल टू 2, मतलब डायमीटर भी अंडर रूट पर डिपेंड करेगा। इसीलिए जो पास वाली फ्रिंज है वो मोटी दिखती है, दूर वाली फ्रिंज पतली दिखती है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ। Determination of wavelength of source, monochromatic। कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर क्या है? क्या? कैपिटल आर क्या है? ये कैपिटल आर किसके है? हमारे यहाँ जितने भी प्रैक्टिकल है सभी प्रैक्टिकल का तो मतलब आर R is the radius. It's not a radius here. This is Rn is the radius of ring. This is R is radius of curvature of ring. ठीक है, ओके, यहाँ पर भी लीजिए R is radius of curvature of the plano convex। वो तो वहीं पे बताए थे कि हम इस जो सर्किल मान रहे हैं उस चेक कर दो। लेट the radius of n plus p ring will be, ठीक है, that will be r n plus p square that will be how much? n plus p lambda r। ये होगा, ये कौन सा इक्वेशन है? हाँ, and radius of n ring will be, ये कितना होना चाहिए? Rn का स्क्वायर इक्वल टू n लैम्डा r। दिस इज 6। उधर मिटा दे, R प्लस P, R प्लस P, यानी R के बाद P फ्रिंजेस हम और लेंगे। ठीक है, okay, now from 5 and 6, from 5 and 6 equation we have R n plus
p का स्क्वायर इक्वल टू n lambda r plus that is n lambda r plus p lambda r. This is p lambda r, p lambda r, and r n square is equal to how much? R n square n lambda r, n lambda r. ठीक है, इसकी जगह ये रख दें, कोई दिक्कत है? So we can write r n plus this is p का square is equal to r n का square minus p lambda r. ठीक है, r n p का स्क्वायर माइनस r n का स्क्वायर is equal to p lambda r, that is lambda is equal to r and p n sorry n plus p माइनस हाँ एक हाँ बोलिए कुछ करना ओके एंड डिवाइडेड बाय p r. ठीक है, ओके ठीक है. P is equal to twice r. ये होता है what is D? हाँ ये फार्मूला इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट को करते हैं. हाँ सब कल बताएंगे. ई आपने क्या किया है कि एन रिंग तक आए, अब उसके बाद यहाँ से पी रिंग पी इक्वल टू 5, तो यहाँ से 5 रिंग आ गए, या पी इक्वल टू 10, यहाँ से 5-10 रिंग आ गए. आप सर ठीक है, ओके थैंक यू. कल से क्या?